ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुमिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिसने अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए को ज्ञान की ज्योति से आंखें खोली, ऐसे श्री गुरुदेव को मेरा प्रणाम। कभी कभी जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ शोर जैसा लगता है। लोगों की बातें, रिश्तों की उलझने, उम्मीदों का बोझ, और तब मन के भीतर से एक धीमी सी आवाज उठती है, थोड़ा अकेला रह लूं। लेकिन जैसे ही हम ऐसा सोचते हैं, दुनिया हमें डराने लगती है। अकेलापन ठीक नहीं होता, लोग क्या कहेंगे, तुम डिप्रेस हो जाओगे। पर योगानंदा जी ने कहा था, जो व्यक्ति अकेले रहने की कला सीख लेता है, वो ईश्वर के सबसे निकट पहुंचने की क्षमता रखता है। अकेलापन अगर समझदारी से जिया जाए तो वो सजा नहीं बल्कि साधना है। वो पल जब हम दूसरों से नहीं बल्कि अपने सच्चे आत्मा से संवाद करने लगते हैं। हमारा मन हमेशा बाहर भागता है, किसी रिश्ते में, किसी दोस्त में, किसी सोशल मीडिया पोस्ट में, किसी सफलता के पीछे। पर जब ये सब शोर थोड़ा थमता है और हम चुपचाप अकेले बैठते हैं, तब हमें पता चलता है कि भीतर भी एक संसार है जहां शांति है, स्थिरता है और एक ऐसी मधुरता है जो बाहरी दुनिया नहीं दे सकती। यही तो योगानंदा की शिक्षा थी। मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वो अपने भीतर की उपस्थिति को नहीं पहचानता, और ये पहचान अकेलेपन में ही होती है। अकेले रहने का फायदा यह है कि आप दूसरों की राय के बिना खुद को सुनना सीखते हैं। जब हम हमेशा भीड़ में रहते हैं तो हमारी सोच भी भीड़ की बन जाती है। हम वो करने लगते हैं जो सब कर रहे हैं, हम वैसे ही सोचने लगते हैं जैसे सब सोचते हैं। लेकिन जब आप खुद को थोड़ी देर के लिए समाज के शोर से दूर करते हैं, तब आप पहली बार स्वयं को साफ साफ देखते हैं। अपने डर, अपनी इच्छाएं, अपने कर्म, अपनी सच्चाई। और यही स्वयं की पहचान आत्मिक विकास की शुरुआत है। योगानंदा जी कहा करते थे, ईश्वर मौन में बोलता है। अगर तुम उसे सुनना चाहते हो तो खुद को शांत करना होगा। अकेले रहने का अर्थ ये नहीं है कि आप सबको छोड़ दें या दुनिया से कट जाए। इसका मतलब है कि आप भीतर की नीरवता से जुड़ना सीख लें। जब आप हर दिन थोड़ी देर अकेले बैठते हैं, बिना फोन, बिना बात, बिना कोई काम, तब धीरे धीरे आपके विचार स्थिर होने लगते हैं। और जब विचार स्थिर होते हैं, तब आत्मा की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जो कहती है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा, तुम भीतर से मजबूत हो। अकेले रहना आत्मनिर्भरता सिखाता है। जब कोई आपके पास नहीं होता, तब आप खुद के सहारे बनते हैं। शुरुआत में ये कठिन लगता है, मन घबराता है, खालीपन महसूस होता है। पर जैसे जैसे आप इस एकांत के साथ सहज होते जाते हैं, आप महसूस करते हैं कि आपके भीतर कितनी शक्ति है। आपको किसी की पुष्टि की जरूरत नहीं रहती, किसी की तारीफ की चाह नहीं रहती, किसी की उपस्थिति का डर नहीं रहता। यही तो सच्ची स्वतंत्रता है, जब आपकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं रहती। योगानंदा जी कहते थे, सच्ची खुशी तब आती है जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है, न कि जब मन लोगों से जुड़ता है। आज का मनुष्य लगातार लोगों से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन खुद से जुड़ना भूल गया है। हम अकेले रहना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमें डर है कि शायद उस खामोशी में हमारे दर्द उभर आएंगे। पर क्या आप जानते हैं, वही दर्द, वही पुरानी चोटें, वही अधूरेपन के एहसास, अगर आप उनसे भागते रहेंगे तो वो पीछा करते रहेंगे। लेकिन जब आप अकेले रहकर उन्हें देखने लगते हैं तो वे धीरे धीरे घुल जाते हैं। अकेलापन आत्मचिकित्सा, सेल्फ हीलिंग का सबसे सुंदर माध्यम है। योगानंदा कहा करते थे, जब मनुष्य मौन में जाता है तो ईश्वर उसके घाव भरता है। तो जब आप अकेले बैठते हैं और मन के भीतर झांकते हैं, तो आप पाएंगे कि वहां जो दुख है वो बस ध्यान चाह रहा था। जैसे एक बच्चा जिसे आप लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे, जब आप उसे गोद में लेते हैं तो वो शांत हो जाता है। वैसे ही आपका मन भी तब शांत होता है जब आप उसे अकेलेपन में समझते हैं। याद रखिए, अकेलापन और एकांत दो अलग चीजें हैं। अकेलापन, लोनलीनेस, वो है जहां आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं, और एकांत, सॉलिट्यूड,
वो है जहां आप अपनी उपस्थिति का आनंद लेते हैं। परमहंस योगानंदा ने कहा था, एकांत ईश्वर के साथ एक अंतरंग संवाद है। जब आप सुबह सूरज उगने से पहले या रात की शांति में कुछ पल अकेले बैठते हैं तो वो पल प्रार्थना बन जाते हैं। आपके भीतर जो बेचैनी थी वो शांति में बदल जाती है। आपका मन धीरे धीरे भीतर की रोशनी को पहचानने लगता है। योगानंदा जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में उन्होंने कई बार बताया है कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मौन और एकांत में लिए, क्योंकि जब आप शांत होते हैं तभी सही दिशा दिखती है। भीड़ में, शोर में और दूसरों की राय के तूफान में मन भ्रमित रहता है, लेकिन जब आप भीतर उतरते हैं वहां केवल सत्य होता है, और वो सत्य बहुत सीधा है। तुम वही हो जो ईश्वर ने बनाया है और तुम्हें बस उसी रूप में जीना है। जब आप अकेले रहना सीखते हैं तो धीरे धीरे आपका भय मिटने लगता है। आपको अब अकेलेपन का डर नहीं लगता, बल्कि आप उसे एक पवित्र स्थान की तरह देखने लगते हैं जहां आप खुद को पुनः निर्मित कर सकते हैं। आपका आत्मविश्वास लौटता है, आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति बढ़ती है। आपको अब लोगों की भीड़ में अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप पहले से जानते हैं कि आप कौन हैं। योगानंदा जी कहते थे, जो व्यक्ति अपने भीतर की रोशनी को पहचान लेता है उसे बाहरी अंधकार का भय नहीं सताता। यही अकेलेपन का असली लाभ है। ये हमें भीतर से प्रकाशित करता है। ये हमें सिखाता है कि सुख बाहर नहीं, भीतर है। लोग आते हैं, जाते हैं, हालात बदलते हैं, पर जो भीतर की शांति आप अकेलेपन में खोजते हैं वो स्थायी होती है। और शायद इसीलिए हर महान संत, हर ऋषि, हर योगी किसी न किसी मोड़ पर अकेले रहे हैं, क्योंकि ईश्वर से मिलने की यात्रा भी अकेले की जाती है। कोई आपके साथ नहीं चल सकता वहां तक, क्योंकि वहां सिर्फ आप और परमात्मा होते हैं। बाकी सब धीरे धीरे छूट जाता है। रिश्ते, विचार, भय, मोह, और रह जाती है बस एक दिव्य शांति। जब व्यक्ति सच में एकांत को अपनाना शुरू करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक परिवर्तन आता है। ऐसा परिवर्तन जो शब्दों में नहीं, सिर्फ अनुभव में समझा जा सकता है। पहले जो मन हर वक्त किसी के साथ रहने की चाह रखता था, वही मन अब भीतर की संगति से भरने लगता है। परमहंस योगानंदा जी कहा करते थे, जब तुम ईश्वर के साथ समय बिताते हो तो तुम्हें किसी मनुष्य की संगति की कमी नहीं महसूस होती। ये वाक्य तब समझ आता है जब आप वास्तव में अपने भीतर उस शांति को महसूस करते हैं जो किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से नहीं आती। धीरे धीरे आपकी चेतना बदलने लगती है। आप हर चीज को एक नई दृष्टि से देखना शुरू करते हैं। पहले जहां मन दूसरों की गलतियां ढूंढता था, अब वही मन दया से भर जाता है। पहले जहां जीवन की समस्याएं भारी लगती थी, अब आप उन्हें एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं, क्योंकि अब आपके भीतर एक ऐसी गहराई बन गई है जहां तक दुनिया के तूफान नहीं पहुंच पाते। और यही अकेलेपन का सबसे बड़ा वरदान है, अंतर्मन की स्थिरता। योगानंदा जी के शब्दों में, जिसने भीतर की शांति पाली उसने संसार को जीत लिया, क्योंकि जब भीतर शांति है तब बाहरी परिस्थिति आपको हिला नहीं सकती। जब कोई कुछ कह दे, जब कोई रिश्ता टूट जाए, जब कोई योजना विफल हो जाए, तब भी भीतर एक आवाज रहती है जो कहती है, सब ठीक है। ये आवाज ईश्वर की होती है जो अब आपके भीतर रहने लगी है। आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपका हर श्वास अब परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव कर रहा है। अकेले रहने का फायदा सिर्फ मानसिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। ये आपकी ध्यान साधना को गहराई देता है। जब आप किसी कमरे में चुपचाप बैठते हैं और मन को भीतर मोड़ते हैं तो शुरू में वो इधर उधर भटकता है। कभी पुराने विचार आते हैं, कभी चिंता, कभी यादें। लेकिन जैसे जैसे आप प्रतिदिन अभ्यास करते हैं, मन स्थिर होने लगता है, और जब मन स्थिर होता है तब आत्मा की ज्योति प्रकट होती है। योगानंदा जी ने कहा था, मेडिटेशन इज द साइंस ऑफ गॉड कॉन्टैक्ट। और ये गॉड कॉन्टैक्ट अकेलेपन में ही संभव है, क्योंकि जब तक मन बाहर दौड़ता रहेगा तब तक आप भीतर की आवाज नहीं सुन पाएंगे। आप देखिए,
सभी महान आत्माएं, चाहे वे बुद्ध हो, यीशु हो या योगानंद जी स्वयं, सबने किसी न किसी समय एकांत को अपनाया। बुद्ध जंगल में गए, यीशु पहाड़ों पर गए, योगानंद जी ध्यान की नीरवता में गए, क्योंकि ईश्वर की आवाज शोर में नहीं, मौन में आती है। और जब व्यक्ति इस मौन को जीना सीख लेता है, तब उसका हर कार्य ध्यान बन जाता है। खाना खाना, चलना, बोलना सब एक साधना बन जाता है। योगानंदा जी कहते थे, प्रैक्टिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड इन एवरीथिंग यू डू। इसका अर्थ यह है कि जब आप भीतर की शांति से जुड़ते हैं, तो फिर आप अकेले होकर भी अकेले नहीं होते। आपको महसूस होता है कि कोई शक्ति हर पल आपके साथ है। जब आप थकते हैं, वो आपको संभालती है। जब आप गिरते हैं, वो आपको उठाती है। जब आप डरते हैं, वो आपके भीतर साहस जगाती है। यही है ईश्वर का साक्षात्कार, और इसका द्वार अकेलेपन से खुलता है। धीरे धीरे ये एकांत आपको दूसरों से भागना नहीं सिखाता, बल्कि दूसरों से प्रेम करना सिखाता है। एक सच्चा प्रेम जिसमें अपेक्षा नहीं होती, अधिकार नहीं होता, क्योंकि अब आप भीतर से पूर्ण हैं। आप अब किसी से कुछ लेने नहीं, बल्कि देने के लिए जुड़ते हैं। आपके शब्दों में प्रेम होता है, आपकी उपस्थिति में शांति होती है। लोग आपके पास आकर सहज महसूस करते हैं, क्योंकि आपके भीतर अब वो दिव्यता सक्रिय है जो हर हृदय में सोई हुई है। और यही जीवन का सबसे सुंदर रूप है, जब व्यक्ति बाहर से मौन और भीतर से आलोकित हो जाता है। अब उसे भीड़ में अपनी जगह साबित करने की जरूरत नहीं होती। अब उसे किसी को ये बताने की आवश्यकता नहीं कि वो कौन है, क्योंकि उसने खुद को जान लिया है। पर में ऐसा योगानंदा जी ने कहा था, बी कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम, यानी बाहर के कार्यों में लगे रहो, लेकिन भीतर से हमेशा शांत रहो। और ये संतुलन तभी आता है जब आपने अकेलेपन को मित्र बना लिया हो। अकेलेपन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये हमें भीतर की ऊर्जा का स्रोत दिखाता है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ऊर्जा दूसरों से मिलती है, प्रेरणा, समर्थन, साथ, पर सच्चाई यह है कि सबसे गहरी ऊर्जा भीतर से उठती है। जब आप ध्यान में जाते हैं, जब आप मौन में जाते हैं, जब आप प्रकृति के बीच चुपचाप बैठते हैं, तब आप उस ऊर्जा को महसूस करते हैं। वो कोई बाहरी रोशनी नहीं होती, बल्कि आपके भीतर का ईश्वर ही है, जो आपको नई शक्ति दे रहा होता है। योगानंदा जी कहा करते थे, When you are alone with God, you are with the most powerful company in the universe. सोचिए, क्या ये सच नहीं है? जब आप ईश्वर के साथ बैठते हैं, तो कौन सी शक्ति है जो आपको तोड़ सकती है? कौन सा भय है जो आपको रोक सकता है? कौन सा दुख है जो आपको स्थायी रूप से गिरा सकता है? आप अब सिर्फ मनुष्य नहीं रहते, आप ईश्वरीय चेतना से जुड़ जाते हैं। एकांत में व्यक्ति का अहंकार पिघलता है। जब कोई देखने वाला नहीं होता, कोई सराहने वाला नहीं होता, कोई जज करने वाला नहीं होता, तब आप सच्चे हो जाते हैं। आपका दिखावा गिर जाता है, और जो बचता है वो है आपकी सच्ची आत्मा। वही आत्मा जो ईश्वर का अंश है। और जब आप इसे महसूस करते हैं, तो जीवन का हर दुख, हर भय, हर असुरक्षा गायब हो जाती है। अब केवल प्रेम रहता है, निर्मल, निस्वार्थ और शाश्वत प्रेम। अकेले रहना दरअसल एक आध्यात्मिक अनुशासन है। ये आत्मा को प्रशिक्षित करता है कि वह दुनिया के अस्थायी सुखों के बजाय ईश्वर के शाश्वत आनंद में स्थिर रहे। जैसे जैसे आप इसे अभ्यास में लाते हैं, सुबह कुछ पल ध्यान में बैठना, प्रकृति के बीच चुपचाप टहलना, या दिन में कुछ मिनट अपने विचारों को शांत करना, आप देखेंगे कि आपकी जीवन ऊर्जा बदलने लगी है। अब छोटी बातें आपको परेशान नहीं करती। अब असफलता से आपका आत्मविश्वास नहीं टूटता, क्योंकि अब आपने भीतर एक स्थायी आधार पा लिया है, ईश्वर में जड़े जमाई हुई चेतना। और यही तो योगानंद जी का संदेश था, सीक गॉड फर्स्ट एंड एवरीथिंग एल्स विल कम। जब आप अकेले रहते हुए उस ईश्वरीय उपस्थिति को अपने भीतर अनुभव करते हैं, तो जीवन में जो भी आता है वो आशीर्वाद बन जाता है। आप अब दूसरों के बिना भी पूर्ण हैं और दूसरों के साथ भी शांत। यही संतुलन, यही आंतरिक स्वतंत्रता, यही दिव्यता अकेले रहने का असली फायदा है।
दोस्तों, अकेले रहना भागना नहीं है, ये तो अपने भीतर लौट आने की एक यात्रा है। जब आप भीतर के मौन से मिलते हैं तो दुनिया का हर शोर अपने आप शांत हो जाता है। अब बाहरी रिश्तों पर नहीं, आपका जुड़ाव अपने स्वयं से होता है, उस परमात्मा से जो सदा आपके भीतर है। पर में ऐसा योगानंदा जी कहते थे, जब तुम अकेले होकर ईश्वर के साथ बैठते हो तब तुम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली संगति में होते हो। तो जब भी जीवन आपको अकेलापन दे, समझ लीजिए वो आपको अपने भीतर के ईश्वर से मिलाने भेजा गया है। हर दिन कुछ पल अपने लिए रखिए, चुप रहिए, अपने श्वास की ध्वनि सुनिए। आप पाएंगे अकेलापन नहीं, एक अनंत शांति आपके भीतर बसती है। अगर आज का वीडियो आपके हृदय को छू गया तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि जब कोई आत्मा भीतर की ओर लौटती है तो पूरा संसार थोड़ा और प्रकाशमान हो जाता है। जय गुरु।